इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बेशुमार ऐसी चीजें पेश आ रही होती हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग या तो दंग रह जाता है या तो उसको मानने से इनकार कर देता है। और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये हुआ तो आखिर कैसे। साइंस ताकतवर है लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इसकी वजाहत नहीं कर सकता। और जब लोग किसी ऐसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या उस पर यकीन करते हैं जिसकी वजाहत नहीं की गई, तो साइंस खुद को ये साबित करने की कोशिश करती है कि चीजें मौजूद नहीं है और ये वाकई नामुमकिन है। आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं दुनिया के चंद ऐसे नेचुरल फिनोमेनास जिनको या तो साइंसदान एक्सप्लेन कर बैठे हैं या फिर वो अभी तक साइंस की पहुंच से बहुत दूर है। तो आइए इन इंतहाई नाकाबिले यकीन और बाज़ औक़ात दिमाग को हिला देने वाले मनाजिर पर नजर डालते हैं। द आई ऑफ सहारा ये जमीन पर अजीबो गरीब फिनोमेनास में से एक है। ये एक दूर दराज के इलाके में वाक़ई है और जिन चंद लोगों ने इसके बारे में कुछ अजीब देखा वो नहीं जानते थे कि ये वाकई कितना अजीब था। यही वजह है कि 40 किलोमीटर की फॉर्मेशन को उस वक्त तक ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई जब तक कुछ खलाबाजों ने इसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया। मॉरिटानिया में वाक़ई सहारा की आंख दरहकीकत वो नहीं है जिसे आप ढांचा कहेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी सर्कुलर फॉर्मेशन है। ये असल में एक घड़ा समझा जाता था, लेकिन ज्यादा हालिया और कबूलशुदा नजरियात बताते हैं कि ये दरहकीकत अर्जियाती वक्त में होने वाले कटाव की पैदावार है। ये रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस गैर मामूली फिनोमेना का बाकायदा नाम रिचर्ड स्ट्रक्चर है और इसे जून 1965 में दो अमेरिकी खलाबाजों मैकडेविड और वाइट ने जेमिनी 4 खलाई मिशन के दौरान दरियाफ्त किया था। इब्तदाई तौर पर इसके सर्कुलर हल्कों की मुताबिकत की वजह से ये एक शहाब साकिब के असर से पैदा होने वाला घड़ा समझा जाता था, लेकिन पिघली हुई चट्टान को कोई निशानी न मिलने के बाद ये पहला मफरूजा फौरी तौर पर रद्द कर दिया गया। फ्रोजन बबल लेक कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये है अब्राहम लेक। ये लेक पूरे 28 किलोमीटर पर फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीज होते ही उसमें बेशुमार राउंड शेप के बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के अंदर से बाआसानी देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ये लेक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमेना बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इसके करीब किसी ने थोड़ी सी भी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक जोरदार धमाके से फट भी सकती है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लेक में ये बबल्स आते कहां से हैं और इनकी वजह से ये लेक इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? इस हवाले से रिसर्चर्स का मानना है कि ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। ये खतरनाक गैस लेक के अंदर मौजूद गले सड़े पौधों में से निकलती है और सर्दियों में जब लेक का पानी फ्रीज होता है तो साथ ही ये बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज होने के बावजूद भी इन बबल्स में मीथेन गैस मौजूद रहती है, जिसको अगर जरा सी भी चिंगारी दिखाई गई तो पूरी 28 किलोमीटर की लेक में फैले हुए इन मीथेन गैस के बबल्स को आग भी लग सकती है। हिडन बीच मेक्सिको के साहिल समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड है जो मैरियटा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये आइलैंड यहाँ मौजूद हिडन बीच की वजह से फेमस है। जहाँ नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीच जमीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है जो चारों तरफ आइलैंड की ग्रीनरी में छुपा हुआ है। नॉर्मल बीचेस की तरह यहाँ भी पानी की लहरें बनती हैं और यहाँ बीच सैंड भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीरान आइलैंड पर ये खूबसूरत बीच आखिर बना कैसे? रिसर्चर्स के मुताबिक हुआ कुछ यूँ था कि 1900 की दिहाई में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इर्द गिर्द के आइलैंड्स पर करती थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई, जिसकी वजह से यहाँ जमीन में सुराख बन गया। लेकिन ये सुराख अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया, क्योंकि ये जगह सी लेवल से काफी ऊपर थी। इसी वजह से पानी सिर्फ यहीं तक ही भर सका। नागा फायरबॉल्स थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग नामी झील दुनिया की 12वीं लंबी तरीन झील है। 4900 किलोमीटर लंबी ये झील चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन झील का वो हिस्सा जो थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट फोन पिसाई से गुजरता है, उसमें हर साल ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है।
जी हाँ, झील के अंदर से आग के बने बॉल्स तेजी से हवा में जाते दिखते हैं, जिनको थाईलैंड में नागा फायर बॉल्स भी कहा जाता है। ये फायर बॉल्स आग की तरह ऑरेंज होते हैं और इनकी साइज अलग अलग होते हैं। कुछ फायर बॉल्स की साइज बास्केटबॉल जितनी भी होती है। ये झील से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ तेजी से जाते हैं और चंद ही सेकंड्स में आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये फायर बॉल्स अक्टूबर के एंड में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस झील में एक बहुत बड़ा देव है जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बॉल्स आसमान की तरफ फेंकता है, लेकिन हमेशा की तरह साइंस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि ये फायर बॉल्स हर साल बिला नागा देखे जाते हैं। इसी वजह से कई माहिर सियासतदान नागा फायर बॉल्स के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर गए। किसी साइंसदान ने बोला कि ये झील से निकलने वाली फॉस्फीन गैस का नतीजा है, तो कई प्लाज्मा फिजिक्स बीच में ले आए, लेकिन आखिर में सब एक ही बात सोचकर चुप हो जाते हैं कि अगर ये गैस है भी तो साल में सिर्फ उसी दिन ही क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। कई साल मेहनत करने के बावजूद भी साइंसदान इस पर्दे को फाश करने में नाकाम रहे, लेकिन फिर 2002 में थाईलैंड के एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने चुपके से एक बोट हायर की और मेकोंग झील की दूसरी साइड पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि झील की दूसरी साइड पर से कुछ लोग फ्लेयर गन से ट्रेसर राउंड्स फायर कर रहे हैं, क्योंकि झील की एक साइड पर थाईलैंड है जहां पर फेस्टिवल का शोर होता है और झील की दूसरी साइड पर दूसरा देश है। इसी वजह से टीवी चैनल की टीम ने अंदाजा लगाया कि शोर शराबे की वजह से गन शॉट्स की आवाज आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी काफी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और झील के बीच से निकलने वाले फायर बॉल्स की मिस्ट्री अभी तक प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो सकी। सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मकाम पर अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े हैं उनका एक ट्रेल बना हुआ है। ऐसा लगता है इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरानगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब उन्होंने चंद ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 किलो जितने वजनी थे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल जमीन पर इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे हिले? अगर इनको किसी ने घसीटा भी है तो आखिर क्यों उन लोगों के पैरों के निशानात भी यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इनको हिलाया था? जब किसी को भी इसका सॉलिड जवाब नहीं मिला, लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर दी। ये माना जाने लगा कि इस वैली पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है, लेकिन साइंसदान के एक ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च की और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का उन्होंने सुराख लगा लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हाई रेजोल्यूशन कैमरास इंस्टॉल करके उनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लगे। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर भी अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह बारिश है और खास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो इस जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर बर्फ की एक तह जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ मूव करती है और यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है। क्योंकि बर्फ की इस तह का वजन पत्थरों से काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से वो पत्थरों को बआसानी हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और जैसे ही यहाँ का पानी एवापोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।